सुनो ये गाना सुनो। आज शुरुआत इस गाने की इन अल्फाज से होगी। जो तू आग है, हाँ तो फिर मुझे जलने का शौक है। मैं तुमसे पहले मिला होता, काश तुम सबसे अलग हो। तुम्हारी ही जरूरत थी मेरी लाइफ में। घोल, चॉकलेट, गिफ्ट्स, परफ्यूम्स, डिनर्स, लंच, बूम 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 बूम, लव बॉम्बिंग। क्या चाहिए था? सब रुक गया। जिस्म आपका मिल गया जी। जिस्म के लिए उसने ये सारे टोटके आजमाए थे। तेरे पाँव देखो कितने प्यारे हैं, तेरे हाथों में देखो वेन्स नजर आ रही हैं। तुम कितना अच्छा बोलती हो, तुम कितनी अच्छी दिखती हो, तुम कितनी कॉन्फिडेंट हो, तुम सिर्फ अपनी जिंदगी में इंटरेस्टेड हो। आई लव दिस काइंड ऑफ अ वुमन। बूम बूम बूम, कितने ज्यादा उसने तुम पे लव बॉम्ब फेंके। लड़की पिघल गई। क्या हुआ? उसने जिस्म का फायदा लिया, गोस्ट कर दिया उसने तुम्हें। He's gone। छुटकियां बजा गई। He's gone। अब ना वो स्नैपचैट पे नजर आ रहा है, ना वो व्हाट्सएप पे है। उसने नंबर चेंज कर दिया। ऐसे लड़कों के पास, ऐसे गलीज नीच कमीने लड़कों के पास पता है क्या होता है? 12-10 हजार नंबर होते हैं, जिसपे ना वो क्या करते हैं, आप लोग हम लोग जैसे सीधी सादी लड़कियों को फंसा तो इंडियन टाइप था, फंसा के उसके बाद नंबर 2 सेकंड में निकाल के चेंज। अब कौन सफर कर रहा है? अब लड़की सफर कर रही है और क्या कह रही है? मुझ में कोई कमी थी क्या? मैं बड़ी लग रही थी क्या? मैं छोटी लग रही थी क्या? मैं बदसूरत लग रही थी क्या? मैं अच्छी नहीं लग रही थी क्या? मैंने कोई गलत बात कर दी क्या? अब वो लड़की कैसे इस टॉर्चर को कितने अरसे तक अपने ऊपर लेती है, ये व्लॉग है आज, ये बात है आज। So stay tuned. We're going to discuss a lot about this topic. आपके लिए, नई जनरेशन के लिए, मेरे लिए, बहुत सारी लड़कियों के लिए ये व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग है। So keep watching. Welcome back to Shahira Ashraf's vlogs. हम लड़कियां जो है ना, बहुत कमजोर दिल की मालिक होती हैं। हमें जब कहीं से केयर और अटेंशन मिलना शुरू हो जाती है ना, और वो केयर अटेंशन में हम लोग छोटी छोटी चीजें बहुत काउंट करती हैं, क्योंकि लड़की जो होती है ना, वो छोटी चीजों से ज्यादा खुश होती है, केयर से ज्यादा खुश होती है। लड़की बड़े गिफ्ट्स उस वक्त डिमांड करती है जब वो बहुत बड़ी फैमिली में बड़ी हुई हो और उसने बड़े बड़े गिफ्ट्स देखी हो, तो वो बड़े बड़े गिफ्ट्स पे डिमांडिंग में चली जाती है। बट हम जो मिडिल अपर क्लास है, मिडिल क्लास है, लोअर क्लास है, लोअर क्लास है, हम बस छोटी छोटी चीजों में बहुत खुश हो जाते हैं। हमारी थोड़ी सी केयर हो गई, हमें थोड़ा पूछ लिया गया, हमें थोड़ा बता दिया गया, हमें कोई टेक्स्ट आ गया, गुड मॉर्निंग बेब्स, गुड नाइट बेब्स। बेब्स हमें ले डूबा है, जानू हमें ले डूबा है। हम गलत हैं। मैं कभी भी आपको इस चीज में सपोर्ट नहीं करूंगी कि हम सही हैं, कि एक स्ट्रेंजर को अपना आप सौंप देते हैं। हम सही नहीं हैं, हम गलत हैं, हम इंसान हैं। फिर भी इस्लाम ने हमें जितनी बाउंड्रीज बताई हैं, हमने उनको क्रॉस किया हुआ है। किसी भी जगह से, इधर भी हम दोज़खी, उधर भी हम दोज़खी। भाई सुन लो, सच सुना रही हूँ। इधर भी दोज़खी हैं हम, उधर भी दोज़खी हैं। इधर भी दोज़ख में हम पल रहे हैं। मर्दों की हुकूमत है, मर्द चाहे निकाह कर लो, मुझसे शादी कर लो, मुझसे शादी कर लो। अल्लाह खुदाया, वो मेरा जैसे खुदा हो गया। मैंने उसको खुदा बना के रख दिया कि मुझे शादी कर लो, मुझसे शादी कर लो। मैं प्लीज, अब तो तुमने मुझे इस्तेमाल कर दिया, प्लीज अब तो मैं किसी और को मुंह दिखा, मुझसे शादी कर। इधर भी वो मेरा खुदा बन गया है, और उधर तो असल में खुदा मुझे दोज़ख में ऐसे धकेलेगा जो तूने अपने आप को एक पराये मर्द के हवाले कर दिया था, तो अब मुझसे जन्नत की उम्मीद रखती है। बट हम ठीक है, मैं ये भी मानती हूँ कि हम गलती का कफारा अदा कर ले, माफी मांग ले, तहे दिल से दोबारा रिपीट ना करें, तो हम जन्नती हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते? पहाड़ जितने गुनाह भी हो जाए ना, अगर तहे दिल से माफी मांग लो तो माफी बिल्कुल मिलती है। बट टॉपिक ये नहीं है कि हम उस पर डिस्कस करें कि माफी मिलती है या नहीं मिलती। टॉपिक ये है कि हम खुद को इतना जलील कर देते हैं, इतना हम नीचे गिरा देते हैं, इतना अपने आप को उनके हवाले कर देते हैं, उनकी इतनी सी बात की वजह से, इतनी छोटी छोटी बात।
क्या खाया तुमने, क्या खरीदना पसंद करोगी, क्या गिफ्ट भेजूं, इतनी छोटी छोटी चीजों पे हम यार ये तो मुझे यही है, यही मेरा लाइफ पार्टनर है, इसके अलावा तो कोई हो ही नहीं सकता। इसने मुझे ना इतना पैम्पर किया। क्या पैम्पर किया? पैम्पर करना आए मैं दिखाऊं कि पैम्पर करना क्या कहते, किसको कहते हैं, क्या क्या खरीद के दे रहे हैं, क्या क्या लेके दे रहे हैं, कहाँ कहाँ लेके जा रहे हैं, पैम्पर करना उसे कहते हैं। ये हमारा पैम्पर करना हुआ। 2 चॉकलेट लेके दे दी, रात को जी एक टेक्स्ट कर दिया गुड नाइट बेब, ये पैम्पर है? ये पैम्पर नहीं है जान। पहले तो हम गलत हो गए हैं कि पैम्पर किसे कहते हैं। क्यों? क्योंकि हम बड़े नाजुक दिल की लड़कियां होती हैं, हम यकीन कर लेती हैं, हम अपनी केयर इसी में समझती हैं कि उसने मुझे पूछ लिया और लो एहसान है उसका, मैं उसके पाँव का है, चरण का है, मैं चरण उसके चूम लूं। ये इंडियन मूवीज देखती हूँ, उसकी वजह से मेरे ना कुछ अल्फाज जो है वो इंडियन ही मैं प्रोनाउंस वो कर जाती हूँ, फ्लो में बोल जाती हूँ, बट इट डजंट मीन आई डोंट नो उर्दू, आई नो उर्दू, मुझे पता है। तो हम लोग उनको अपना खुदा बना के कि यार बस 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 हो गया। अब उसके जो टैक्टिक्स है, वो टैक्टिक्स सिर्फ हमें इसलिए होते हैं कि हमें बेड तक लेके जाए, हमें बेड में ले जाए, बस उस टैक्टिक में वो फंसाना चाहता है। रेड रोजेस देता है, पूछता है, तब तक हर बात को नहीं जान मेरी ऐसे थोड़ी हुआ था जान, मैं बिजी था जान। क्यों? देखो अभी मैं कर देता हूँ, अभी मैं तुझसे बात करना हो ना, फिर घंटा बात करेगा, 2 घंटा बात करेगा, पूछेगा भी क्या कर रही थी बेब, आज का दिन कैसा था बेब, किधर गई बेब, तो ये सारा जानू 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 मिनी छोनू जोनू जो कितनी क्यूट हो तुम, ये सारा कुछ वो करता रहेगा। कब तक करता रहेगा? जब तक वो बेड है ना, वो बेड उधर तुम गई नहीं होगी, तब तक वो करता रहेगा। टू बी ऑनेस्ट, रियलिटी बता रही हूँ मैं बहुत सारी लड़कियां फिर मुझे ये भी कहती हैं तुम्हें सूट नहीं कर रहा, तुम ये क्यों बोल रही हो। और भाई मैंने शैला हिजाब वगैरह पहनना शुरू किया, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं रियलिटी बेस्ड बात नहीं करूंगी तुम मुझे, लेकिन मैं रियलिटी बेस्ड पे बात करूंगी। इस चैनल का मकसद ये था कि मैं यंग जनरेशन को समझाऊं कि रियलिटी क्या है, रियलिटी चेक्स क्या है, हम किस दुनिया में रह रहे हैं। मैं आज की एरा की लड़की हूं तो मैं रियलिटी बेस्ड बात करूंगी। मैं गंदी बात इसलिए भी बीच में डाल रही हूँ कि लड़कियों को पता चले कि उनसे मांगा क्या जा रहा है, डिमांड क्या है। ये सब लव बॉम्बिंग करके डिमांड क्या रख रहा है ये बेगली, ये झूठा इंसान तुमसे डिमांड क्या रख रहा है? इसकी डिमांड है तुमसे तुम्हारी बॉडी। कौन सी बॉडी? तुम्हारी प्योर क्लीन साफ सुथरी बॉडी, उसको वो गंदा पामाल कर देगा, बूम, गोस्ट कर दिया तुम्हें, चला गया। जैसे ही उसको मिल गई ना तुम, चला गया, ब्लॉक, निकाल दिया तुम्हें जिंदगी से, स्नैपचैट से डिलीट कर दिया, नंबर उसका चेंज हो गया। अब उसको अगर तुम्हारी जिंदगी ना, तुम आखिरी स्टेज पे हो, मरने वाली हो, तुम्हें कैंसर हो गया, तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया, तुम्हारी जबरदस्ती शादी हो रही है, कसम खुदा की उसको फर्क पड़ने वाला है, उसको एक जरा भर फर्क नहीं पड़ने वाला। गलीज, विदाउट इमोशंस, विदाउट फीलिंग्स वाला इंसान तुम्हें एक मैसेज करने की भी हिम्मत नहीं रखेगा, बिकॉज नाउ नथिंग ही इज फीलिंग फॉर यू, नथिंग इज हियर। सब प्लान था, प्री प्लान यहां से चल रहा था, यहीं पे रहा और यहीं से इस्तेमाल किया और यहीं से निकाल दिया, यहीं से पुश्ड अवे, लाइक इतनी दूर तुम्हें फेंक दिया कि तुम नजर भी, तुम तो कहां से तुम नजर भी नहीं आ रही हो उसको, वो देख भी नहीं पा रहा तुम्हें। क्यों? उसकी आदत है लड़कियों को बेवकूफ बनाना, उसकी आदत है रोज नई लड़कियों के साथ सोना, उसकी आदत है रोज नई लड़कियों को मुंह लगाना। ऐसी गंदी नेचर के गलीज इंसान जो हैं, दोजख में भी उनकी जगह नहीं होगी। दोजख के अंदर जो दोजख होगा ना, उसके अंदर जो दोजख होगा ना, उसमें भी ये जो होंगे ना, इनकी सजा खत्म नहीं होगी। सोचते क्या है, खुश रहेंगे, शक्ल पे लानत होती है इनके, इतने हल्के होते हैं इनके, बेहुदा शक्ल होती है, शक्ल से ही पता चल रहा होता है लानती इंसान है। हम लड़कियां है कितने क्यूट लग रहे हो, है कितने, क्योंकि वो सिर्फ हमें पैम्पर करते तो हमें लगता है
कि बड़ा ही प्यारा है, बड़ा ही बहादुर है, बड़ा ही इनोसेंट है, और ऐसी कोई बात नहीं होती। उसके मुंह पे लिखा होता है कि लानती इंसान है, बट हम नजर नहीं आ रहा होता हमें, हम बेवकूफ बन जाती हैं। बेवकूफी की हद पार कर देती है ऐसे गंदे, गलीज और कमीने लोगों की वजह से। हम अपनी जिंदगी, अपनी इज्जत, अपनी रिस्पेक्ट को गवा देते हैं, और समझ में भी नहीं आता कि क्यों किया। अब जी उसने गोस्ट कर दिया मुझे, वो चला गया, वो टाटा बाय बाय, दूसरी लड़की के शिकार में निकल गया। अब पता है क्या होता है, अब वो जो लड़की है ना जिसके साथ ये हो गया, कुछ अरसे तक उसको समझ ही नहीं हुआ क्या हुआ मेरे साथ, उसने मुझे क्यों छोड़ा, मेरी में क्या कमी थी, मैं प्यारी नहीं थी, मैं बातें बोर कर रही थी, मैंने उसको इरिटेट कर दिया, मैंने उसको गलत कह दिया, मैं शायद उसके काबिल नहीं थी, शायद मेरी हाइट से वो, मेरी हाइट प्यारी नहीं है, शायद मेरी बॉडी शेप अच्छी नहीं है, शायद मेरा बोलने का तरीका अच्छा नहीं। और बस कर दो बीबी, बस कर दो, बस कर दो। तुम बेस्ट हो, तुम प्यारी हो, तुम खुश इखलाक हो, तुम बॉडी शेप अच्छी है तुम्हारी, जो भी तुम्हारी तरीका है बोलने का सब अच्छा है, उसको तुमसे जो चाहिए था मिल गया, बस। अब बस करो, खुद को माफ करो। अब तुम्हारे हाथ में है, तुमने इसको महीनों तक खींचना है, सालों तक खींचना है, सारी उम्र रोने उसने मुझे क्यों छोड़ दिया, उसने मुझे क्यों छोड़ दिया। तुमने वो गो वाला नारा दोहराना है कि क्यों छोड़ दिया, या तुमने अपने वापस आना है क्योंकि ही डोंट डिजर्व योर even half tear. He doesn't deserve it. Let it, take it out from your heart, brain, everything. खत्म करो इसको। तुम्हें इस्तेमाल करके निकल गया, अब तुम बैठी हुई हो उस के लिए रो रही हो, बस कर दो। तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, तुम परफेक्ट हो, तुमने ऐसा कुछ नहीं किया। प्लीज समझो इस बात को। उसका मकसद था ही सिर्फ तुम्हारा जिस्म, उसको ना तुम्हारी ये प्यारी आंखें नजर आ रही थी, ना प्यारा चेहरा नजर आ रहा था, ना तुम्हारी पाक बॉडी नजर आ रही थी। उसकी नीयत ही स्टार्ट से तुम्हें बेबाक करने की थी, तुम्हारी इज्जत पामाल करने की थी। उसकी नजर में तुम गोश्त का लोथड़ा थी, बस उसको इस्तेमाल करना था क्योंकि फ्रेश था। कर दिया, चला गया, वापस नहीं आने वाला। जान मेरी, निकल गया वो, भाग गया वो, एक डरपोक चूहे की तरह, डरपोक लोमड़ी की तरह, डरपोक इंसान की तरह, जाहिल की तरह, जिसको ये नहीं पता कि इस्लाम में औरत की रिस्पेक्ट क्या है। हाँ ठीक है, लड़कियां गलत है, अपना रास्ता भूल जाती हैं, लिमिट क्रॉस कर देती हैं, बट एंड ऑफ द डे मैं कहती हूँ कि लड़कियां इंसान भी है, जैसे वो खुद को इंसान कहते हैं, लड़कियां भी इंसान है, इंसान का दिल रखती हैं। हो गया तो लड़कियों से भी गलती हो जाती है। मैं कहती हूँ अल्लाह ऐसी गलतियां मत करें, क्योंकि हमारे इस्लाम में ये गलतियां नहीं, इनका अजाला बड़ा, बहुत कफारा बहुत बड़ा है। बट जहां हो गई है ना, खुद में नुक्स ना ढूंढो, खुद में ना निकालो कि मेरे में कमी थी, मुझ में मसला था, मैंने उसको भगा दिया। नहीं 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 नहीं, छोड़ो, जाने दो भाई, जाने दो उसको। ही डिजर्व्स द पर्सन लाइक हिम, उसको वही मिलेगी जैसे उसकी औकात है। आप बहुत बड़ी औकात वाली हो, बहुत बड़ी वैल्यू वाली हो, बहुत खूबसूरत फैमिली वाली हो, उसकी औकात गटर की है, उसको गटर वाली मिलेगी। अल्लाह ताला ने तुम्हें उससे छीन लिया, उस कमीने को गटर वाली मिलने दो, जो ऐसी ही लाइफ गुजारती हैं। वो भी बहुत अच्छी होंगी, वो भी इसके वो उसकी नहीं होंगी, वैल्यू की नहीं होंगी, इसकी लेवल की नहीं होंगी, वो इससे 1000 करोड़ गुना अच्छी होंगी। ये इतना डूबा गटर में धुसा हुआ इंसान है, जाने दो उसको, अपने ऊपर फोकस करो। हो गया, ठीक है, शुरू में समझ नहीं, हफ्ता ले लो भाई, हफ्ते से ज्यादा मत लो, 3 दिन से ज्यादा मत लो। ही डोंट डिजर्व योर अटेंशन, ही डोंट डिजर्व योर, आप उसके ऊपर अपने इमोशंस डोंट वेस्ट योर इमोशंस ऑन दैट बुलशिट गाय, ऑन दैट गटर गाय। नो, you're not made for this drama that you waste your ये तुम्हारा worthy feelings जो है, don't waste on that gutter. Please अपनी कदर कर लो।
अपने ऊपर रहम कर लो, खुद से मोहब्बत कर लो। कोई बात नहीं, हो गई गलती ना, हो गई गलती, दोबारा मत रिपीट करो, फिर से ना करो, समझदार हो जाओ। ये जो लव बॉम्बिंग है इससे दूर रहो। ये लव बॉम्बिंग वाले जो जल्दी जल्दी करते हैं ना, सब कुछ जल्दी जल्दी चाहिए, जल्दी जल्दी बात करो, रोज बात करो, जल्दी मिलो, जल्दी फाइंड अप करो। डरो इनसे। साइंस क्या है इनके? सब कुछ उनको जल्दी करना है, ये इनके साइंस है। ये लव बॉम्बिंग वाले जल्दी जल्दी सब कुछ जल्दी मिलना है, जल्दी आ जाओ, जल्दी मैं पिक कर रहा हूँ, जल्दी खाना खा लो, जल्दी जल्दी बेड पे चली जाओ मेरे साथ। नहीं, ये भागने वाले लड़के होते हैं, इनके झांसे में मत आना। यही वो कमीने होते हैं जिनके झांसे में हम लड़कियां फंस जाती हैं। ये जो लड़के जो तमीजदार होते हैं ना, वो कोई भी चीज इस तरह नहीं करते। इनकी साइंस ये नहीं होते। वो बहुत इज्जत देते हैं, वो बहुत रिस्पेक्ट से बात करते हैं, वो आपकी इज्जत करते हैं, वो अपनी इज्जत करते हैं, और बहुत स्लो जाते हैं कि कहीं लड़की को कुछ बुरा ना लग जाए, कहीं मैं कहीं फंस ना जाऊं, कहीं मैं किसी गलत लड़की को फंसा ना लूं, पसंद ना कर लूं। तो आप ये याद रखिए कि जो जल्दी वाले होंगे ना, जो सब कुछ जल्दी चाहते होंगे, ये इनका सबसे बड़ा साइन है। ये इन गंदे लोगों का, सबसे गलीज लोगों का सबसे बड़ा साइन है। तो ऐसे साइंस वाले लड़कों से बचो, ऐसे मर्दों से बचो। पहले तो मैं कहती हूँ नाजायज रिश्ते ही ना रखो, नाजायज ताल्लुकात ही ना रखो। माँ बाप को तुम्हारी शादी करने दो, माँ बाप की पसंद से होगी तो कोई भी खुदा ना ख्वास्ता आगे मसला होगा तो माँ बाप ही जिम्मेदार होंगे। लेकिन अगर आप अपनी मर्जी से करेंगी तो फिर आप सारी जिंदगी जो है वो अपने ये सारी बातें इनको आप संभालती रहेंगी, क्योंकि बोझ आपके ऊपर डबल ट्रिपल आ जाएगा। इसलिए माँ बाप को फैसला लेने दो। और नई जनरेशन, खुदा का वास्ता है, हर लड़के के सामने मत आ जाओ, हर लड़के के सामने अपने आप को डिवैल्यू मत करो। ये गंदे लोग जो होते हैं ना, ये गलीज लोग होते हैं, ये भी कहते हैं कि मुझे जो ज्यादा रिवीलिंग कपड़ों वाली होती है वो अच्छी लगती है, मैं ज्यादा। फिर आप क्या करते हो? आप ज्यादा रिवीलिंग वाले कपड़ों में स्टार्ट हो जाते हो। क्यों अपने आप को चेंज करोगी भाई तुम इस बंदे के लिए? ये जो गलीज इंसान है, ये अपनी बहन को बोले ना ज्यादा रिवील वाले कपड़े पहनो, ज्यादा अपनी बहन को बोले। तुम्हें क्यों बोल रहे कि ज्यादा रिवीलिंग कपड़े पहनो? नहीं 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 नहीं, नहीं। तुमने किसी के लिए बदलना नहीं है। हाँ, अगर तुम्हें कोई बुरी आदत है उसको बदलो, लेकिन अगर तुम अच्छी हो, तुम पाक हो, तुम अच्छे कपड़े पहनती हो, तुम साफ सुथरे कपड़े पहनती हो, खुदा का वास्ता है किसी के लिए अपने ड्रेसिंग को, अपने लिविंग लाइफ स्टाइल को प्लीज मत चेंज करो, क्योंकि दैट्स व्हाट ही वांट्स फ्रॉम यू। That is he's looking from you। कि तुम गंदे कपड़े पहनोगी तो तुम आहिस्ता आहिस्ता वो तुम्हें ओपन करेगा, और फिर वो तुम बेड पे जाना इजी हो जाएगा, और फिर तुम्हें छोड़ने में भी इजी हो जाएगा। वो तुम्हें इसीलिए मेंटली रेडी कर रहा है कि वो तुम्हें आसानी से छोड़ दे, ताकि तुम उसके पीछे ना पड़ जाओ। इस चीज से भी वो डरते हैं कि अभी ये मेरे पीछे पड़ गई, इसलिए तो नंबर चेंज कर देते थे, व्हाट्सएप से डिलीट करते थे, स्नैपचैट से। जान मेरी, तुम इतनी भी घिरी हुई नहीं हो जो किसी के एहसान तले दबने के लिए सारी उम्र उसका वेट कर रही हो, मुझे स्नैपचैट से कब अनब्लॉक करेगा, ये मुझे कब ऐड करेगा, ये मुझे व्हाट्सएप से। नहीं, ही इज गॉन। यू लिव योर लाइफ, रिस्पेक्ट योर सेल्फ, बिकॉज दैट्स व्हाट इज रियल रिस्पेक्ट। अपने आप को पहचानो, अपनी वर्थ पहचानो, और आइंदा किसी भी ऐसे गलीज इंसान की लव बॉम्बिंग में और ये जल्दी जल्दी रिलेशनशिप में मत आना, क्योंकि वो सारा झूठ होता है। दैट्स ऑल फेक। यू आर नॉट वन ऑफ देम। यू आर लुकिंग फॉर अ प्योर लव एंड रिस्पेक्ट, और वो तुम्हें एक जायज रिश्ते में मिलेगा। ऐसे नाजायज रिश्ते से कभी नहीं मिलता। सो अगर आपका भी कोई इस किस्म का हादसा हुआ है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा आपके साथ कौन सा गलीज इंसान जो है उसने क्या कर दिया था। अदरवाइज राइट डाउन आई चूज पीस ओवर पेन, और साथ ही साथ अपने रिमार्क्स दीजिएगा अगला टॉपिक क्या होना चाहिए, जरूर बताइएगा। और अगर आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग में और नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अपनी बॉडी को खुद इज्जत देना शुरू करें, क्योंकि दूसरे आपकी इज्जत नहीं करेंगे।